नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। और एवरी वीक की तरह इस वीक भी आज की इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्रूड ऑयल का क्या एक मूड माहौल हो सकता है। इसके साथ ही साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 1 अप्रैल के दिन यहाँ पे हम अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एकदम स्क्रैच से, जानेंगे बिल्कुल 1 to 1 A to Z कि कैसे हम यहाँ पे अपना एक इंटरडे सेटअप प्लान करेंगे और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू हो सकता है क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। आ जाते हैं चार्ट पर। सो स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल का अप्रैल फ्यूचर पिक किया हुआ। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। सो लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था, जो लोग नए हैं तो एक बार प्रीवियस वीक का वीडियो जाकर देख सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी हमारे वीडियोस को फॉलो अप कर रहे हैं सो उन्हें ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से हमने लास्ट वीक में प्लानिंग की थी और क्या हमारे टारगेट्स थे। ठीक है गाइस, चलो सो एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीक हमने क्या प्लान की थी कि अगर क्रूड ऑयल 6800 के ऊपर निकलता है तो हमने इस लेवल के ऊपर सिंपल अपना बाय प्लान करके चल रहे थे। टारगेट क्या थे? पहला टारगेट यहाँ पे जो हमने प्लान किया होता वो पहला टारगेट था 6885 और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे था 7000 के आसपास। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्रूड ऑयल ने जो भी हाई बना दिया, वो हाई क्या बनाया है? 6923 का हाई बना दिया। कहने का मतलब क्या है, हमारा ये जो पहला टारगेट था हमें बहुत अच्छे तरीके से हमने अचीव किया और आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है, सो गाइस अभी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग होगी और किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रूड ऑयल का मूड माहौल क्या चल रहा है और किस तरीके से हम क्रूड ऑयल में अभी अपना एक व्यू बना सकते हैं। ठीक है, सो क्रूड ऑयल में आप मूड माहौल की अगर हम बात करें तो देखो, क्रूड ऑयल काफ़ी टाइम से पहले अगर आप देखोगे तो ये एक एरिया था जहाँ पे क्रूड ऑयल साइडवेज था। ठीक है, साइडवेज होने के बाद जैसे ये रेंज शिफ्ट हुई, आप देखो क्रूड ऑयल ने आपको एक अच्छी खासी रैली दी। उसके बाद मार्केट में देखो, जब भी कोई रैली आती है तो डैम श्योर आपको वहाँ पे एक करेक्शन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि अगर एक बार आपकी एंट्री निकल चुकी है तो आप उस पर ट्रेड ना करें, उस लेवल को आप दोबारा मिड में जाके एंट्री ना बनाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक करेक्शन आने के चांसेस होते हैं और अगर कोई करेक्शन, फॉर एग्जांपल आप देखो इस तरीके से कोई स्टॉक या कोई कमोडिटी बढ़ गई, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ पे एंट्री लोगे, पता चला आपका एसएल और आपका टारगेट मैच ही नहीं कर रहा है और यहाँ पे एक करेक्शन आ रहा है और उस करेक्शन में आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं। और उस ट्रैप में फंसने के साथ साथ आपको क्या होता है कि आपको यहाँ पे फियर होता है और फियर के कारण आप इस लॉस में जाके अपनी प्रॉफिट जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, या आप यहाँ पे आके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि मार्केट का मूड माहौल क्या है। इसलिए आप देखो कि सबसे पहले हम जब भी कोई एनालिसिस करते हैं ना, तो पर्टिकुलर उस स्क्रिप्ट का या उस स्टॉक का, उस कमोडिटी का ना आपको बिहेवियर समझ में आना चाहिए कि इसका ट्रैवल कैसा है, ये कैसे चलता है, इसकी चाल कैसी है। ठीक है, सो पर्टिकुलर अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ तो क्रूड ऑयल में क्या होता है कि क्रूड ऑयल में आप अगर देखोगे सो आपको एक मार्केट में आप जाओगे तो एक आपको रैली मिलेगी, उसके बाद क्रूड ऑयल थोड़ा पॉज करेगा, फिर एक रैली देगा, ये अपसाइड इधर साइड किसी भी तरफ हो सकती है। ठीक है, सो अगर आप मूड माहौल को समझ चुके हैं तो आपको फिर जाके अपनी एनालिसिस करना चाहिए कि एक दिन में इसका, इस पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना मोमेंटम हो सकता है, मिनिमम या मैक्सिमम। उसके हिसाब से आप अपने टारगेट और एसएल को प्लान करने में आप बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या बात की कि क्रूड ऑयल ने क्या हुआ, यहाँ पे अपनी एक रेंज शिफ्ट की थी। रेंज शिफ्ट करने के बाद आपको देखो यहाँ पे एक रैली मिली, रैली मिलने के बाद वापस क्रूड ऑयल क्या हुआ, एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक इसी रेंज के ऊपर जाके क्रूड ऑयल ने क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, सो ये कि यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं अब जो है एक अगेन अप ट्रेंड में एक हमको रैली दे सकता है। ठीक है, सो करना क्या होगा समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा इंडिकेशन आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है अपसाइड में जाने के लिए। अगर आप इसको टेक्निकली देखो तो इस चार्ट में आपको एक डब्लू पैटर्न काइंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन, कहाँ पे है डब्लू पैटर्न? ये देखो इस तरीके से आपको एक डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ आप समझिए कि डब्लू पैटर्न की एक ब्यूटी क्या होती है। अगर डब्लू पैटर्न है, अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस लो है, मतलब ये वाला जो लो है और करंट लो जो है, अगर प्रीवियस लो को करंट लो ने ब्रेक नहीं किया, जो कि हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम चांसेस है कि एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अच्छा, टारगेट क्या होते हैं? टारगेट आपका ये जो हाई पॉइंट्स होता है, यही हाई पॉइंट्स आपको यहाँ से अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं, है ना। देयर इज 100%, देयर इज नो 100% गारंटी इन मार्केट। ठीक है, बट ऐसा टेक्निकली देखा गया है। ठीक है,
सो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे देखो नियर अबाउट हमको 71,100 तक के टारगेट आई थिंक आपको देखने को मिल सकते हैं, बट उससे पहले 7,000 एक राउंड नंबर है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो अपसाइड में या इस व्यू को आप आगे जो है वो कैरी करना चाहते हो तो 2-3 चीज़ें जो है हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहली चीज़ कि एंट्री हमें कहाँ पे बननी है। देखो, जब तक प्रीवियस डे का आपका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, प्रीवियस डे का हाई मतलब जो अभी मार्केट ने करंट हाई बना दिया, इट इज़ नियर अबाउट 6,915। सो अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे सिंपल अपना बाय प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट जैसे कि अभी हमने बात की 7,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और एक राउंड नंबर है। सो यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा अपना एक एनालाइज करना जरूरी होगा कि 7,000 को मार्केट सस्टेन कर रहा है या इसको ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक करता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नेक्स्ट टारगेट के लिए जा सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है या सस्टेन कर रहा है तो 7,000 आपका पहला टारगेट होगा, यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टारगेट। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा, प्लान किया कि यहाँ पे 7,100 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा आप 10 to 20 पॉइंट्स का बफर लेके चलिए तो 7,090 तक आप यहाँ पे जाके अपना नेक्स्ट टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अपसाइड में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हमारा दूसरा व्यू क्या होगा। तो दूसरे व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोई ये एरिया है जहाँ पे आके मार्केट ने पहले काफ़ी टाइम देखो नीचे आने की कोशिश की, मार्केट खुला गैप डाउन, लेकिन आप देखोगे कि इस एरिया को मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और मार्केट खुलते ही आप देखो कि सीधे अपसाइड में आपको ट्रैवल करता हुआ दिखाई दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एरिया है इसके नीचे मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है, ये एरिया कौन सा है सबसे पहले ये समझते हैं। एरिया है ये 6,800 के बिलो। अगर 6,800 के बिलो मार्केट निकलता है, ठीक है, और कोई मान लो 15 मिनट की कैंडल आके यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग कर देती है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 6,800 के नीचे अगर मार्केट चलता है तो इस लेवल के नीचे हम यहाँ पे सेल प्लान करके चल रहे हैं, ठीक है। टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट हमारा जो होगा वो प्रीवियस स्विंग लो होगा। प्रीवियस स्विंग लो मतलब 6,710 के आसपास, ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट क्या होगा? आप यहाँ पे देखो, ये एक एरिया जहाँ से मार्केट ने काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया था और जब भी कोई मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऐसा हमने प्रीवियसली कई बार देखा कि रेजिस्टेंस को अगर कोई मार्केट ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है फर्दर। सो यहाँ पे अगर ये एरिया आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था ना, अब ये मार्केट में हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो एरिया कौन सा है, ये लेवल कौन सा है? 6,610, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड टारगेट, ठीक है, डाउन साइड में। सो अभी हमारे वीकली व्यू में ये दो तरीके के व्यू है। अभी तीसरा कोई भी व्यू हमें मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो इन्हीं दो व्यू को हम आगे कैरी करते हुए अपना नेक्स्ट वीक की प्लानिंग कर रहे हैं। बात कर लेते हैं मंडे के लिए हम यहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे अपनी मंडे की प्लानिंग कर सकें, ठीक है। देखो अब अगर हमें मंडे की प्लानिंग करना है तो सबसे पहले आप देखो लास्ट डे का जो प्रीवियस डे होता है आपका, उसका बिहेवियर पता होना चाहिए कि मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया, ठीक है। अगर आप लास्ट डे देखेंगे तो लगभग मार्केट ने फर्स्ट आवर में एक रेंज के अंदर काम किया था और 6,800 जो अभी हम बात कर रहे थे वो एक एरिया था जहां पे मार्केट ने इसको सपोर्ट की तरह बहुत स्ट्रांगली एक्ट किया है, ठीक है। तो अगर 6,800 मान लो मार्केट में ब्रेक होता है तो आपको बहुत अच्छे डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की थी। क्रूड ऑयल ने आपको यहाँ पे देखो एकदम एक रेंज के अंदर, टाइट रेंज के अंदर मार्केट में ट्रैवल किया, ठीक है, और ये ट्रैवल किया लगभग फर्स्ट आवर में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो जैसे ये रेंज शिफ्ट हुई, रेंज शिफ्ट होने के बाद में आप देखो यहाँ पे ये एक हमको रैली मिली, रैली के बाद फिर एक करेक्शन आया और फिर एक रैली हमको देखने को मिली है, ठीक है। अब हो क्या सकता है मार्केट में, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट को अपसाइड में ही ट्रैवल करना है, ठीक है, अगर अपसाइड में ट्रैवल करना है तो ये जो एरिया है, ये जो लेवल है, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। कौन सा लेवल है ये, मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ 6,920। 6,920 एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये प्रीवियस डे का आपका हाई भी है, ठीक है। तो 6,920 अगर मान लो इसको मार्केट ब्रेक कर देता है और अपसाइड में ट्रैवल करता है तो सिंपल इस लेवल के ऊपर हमें जो है वो बाय प्लान करके चलना है। टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा 6,950 और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा वो होगा यहाँ पे 6,980। ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं हमारे लिए अपसाइड में मंडे के लिए, ठीक है। डाउन साइड की एक बात करें, आप देखो ये एक एरिया है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, सर रेजिस्टेंस लिया,
उसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और इसी लेवल पे आके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट किया। कौन सा लेवल है ये? 6890। ठीक है, तो 6890 अभी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो इसके नीचे अगर मान लो मार्केट निकलती है तो सिंपल हमें इस लेवल के नीचे अपना सेल प्लान करके चलना है। टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट ये प्रीवियस स्विंग लो हमारा क्या है? 6860। तो ये पहला टारगेट होगा हमारा डाउन साइड में। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमको नेक्स्ट लेवल मिल सकता है इट इज़ नियर अबाउट 6830। ठीक है, सो ये दो टारगेट हमें मिल जाते हैं डाउन साइड में। आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।